मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे आनंद 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 में रहेंगे आनंद 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 में रहेंगे कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे जय जय श्री राधे श्याम बस कहते रहिए इस कीर्तन को याद कर लीजिए आनंद यही मूल मंत्र है भागवत का अगर आनंद में रहना सीख गए तो मानो भागवत की सीख हमने प्राप्त कर ली और सजनों आनंद में रहना नहीं सीखे तो फिर कोई मतलब नहीं है हम संसार के भौतिक पदार्थों से सुख खोजने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए बड़े बढ़िया कोठी बनेगी तो सुख मिलेगा बढ़िया गाड़ी आएगी तो सुख मिलेगा बढ़िया मोबाइल हाथ में आएगा तो सुख मिलेगा बढ़िया ड्रेस मिलेगी तो सुख मिलेगा ये हमारी सोच गलत है सुख बाहर नहीं है सुख तुम्हारी मन की सोच में ही है तुम्हारे अंदर ही है जब तक बाहर की दुनिया में भागते रहोगे
सुख नहीं मिल सकता। जब अपने अंदर में स्थिर हो जाओगे सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सुख प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहला तो इस रोग को हटा दो। कौन सा सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? ये रोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर घर ढंग का नहीं बना क्या कहेंगे लोग? घर में गाड़ी नहीं होगी क्या कहेंगे लोग? बेटी के ब्याह में पैसे कम लगाए क्या कहेंगे लोग? यही तो सबसे बड़ा रोग है दुनिया के अंदर में, जिसमें आदमी मरा जा रहा है, पिसा जा रहा है। महाराज भागवत तो करवावा, पर इसी करवावा का केसा राम जी के ऊपर टांग फेर कर, ये कोई बात है? केसा राम जी क्या तो 10 कमाने वाले हैं, तुम्हारे यहाँ 2 कमाने वाला है, तो टांग कैसे फेरोगे महाराज? ये बता दो मेरे को। एक उदाहरण दिया है, केसा राम जी बुरा नहीं मानना, आप भी बुरा मत मानना। मैं तो ऐसे उदाहरण इसलिए दे देता हूँ कि ऐसे उदाहरण से समझ में जल्दी आ जाती है। और मैं अगर आपको ऋषि मुनि के बड़े बड़े उदाहरण दूंगा समझ में नहीं आएगी, पर इस तरह के उदाहरणों से समझ में आ जाती है कि बात क्या कहना चाहती है, ये शास्त्र की बात कहना क्या चाह रही है, समझ में आ जाता है। तो सजनों, हम किसी की बराबरी कैसे कर सकते हैं? जितनी हमारी चद्दर उतने पैर पसारो ना। देख पुराई चूपड़ी तो क्यों ललचावे जी, आज हम दुखी क्यों हैं? एक भाई के कोठी है, हमारे नहीं, हम देखते सब कोठी कब बनेंगे रे? तो तेरे 2 कमरे महल समझना कमरों को। उस कोठी तो बननी नहीं है जिंदगी में, और कमरों का सुख और नहीं मिलेगा तेरे को जिंदगी में। हाँ? सामने वाले जैसा आयोजन हम करवा नहीं सकते और छोटा हम कर नहीं पाएंगे। न तो 9 मन तेल होए वो न राधा नाचेगी, के फायदो? जिस है विषय में काम काटना, बात खत्म। बस यही संकेत ये कथा करना चाहती है। अगर आनंद में रहना चाहते हो, सुख में रहना चाहते हो, देखो सुख दुख दुनिया में कुछ नहीं है, मन की सोच है। आप कभी विचार करना, भिंडी की सब्जी होती है, भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी में न तो सुख है न दुख है। उसको देख करके जो आदमी जैसा सोच रहा है ना, वैसा ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने भिंडी की सब्जी को देखा तो सोचा वाह, मुंह में पानी आ गया, आज तो 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। दूसरे ने देखा तो मन में क्या सोचा है, आ कोई सब्जी है, गधी ही कौन खाई सब्जी ने, तो ल्याल छूट रही है, गधा ही कौन खा। अब बताओ, न तो उस सब्जी में सुख है न सब्जी में दुख है। जैसी जिसकी सोच थी वैसा सुख और दुख उसमें अनुभूति की उस व्यक्ति ने। संसार ऐसे ही। भगवान का भक्त सुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो सदा दिवाली संत के 8 पैर, अरे होली और दिवाली में तो रोज मनावा, ऐसी कृपा कर दी सांवरा में मौज मनावा, ऐसी कृपा कर दी सांवरा में मौज मनावा, मौज मनावा सांवरा मौज मनावा, मौज मनावा हरि सांवरा मौज मनावा, दिवाली में तो रोज मनावा, होली और दिवाली में तो रोज मनावा, वो ऐसी कृपा कर दी सांवरा में मौज मनावा, ऐसी कृपा कर दी सांवरा में मौज मनावा। भगवान के भक्तों के पास कोई दौलत नहीं होती है सजनों, रूखी सूखी खा लेंगे, कैसी भी खा लेंगे। अरे इससे ज्यादा जब उन्होंने एक भगवान का भक्त न तो महल देखता न तकिया चद्दर देखता, वो ये कहता है धरती को चद्दर सिराने हाथ रखते हैं और हम तो अपना चद्दर तकिया साथ रखते हैं। अब बताओ मस्ती में रहेगा कि नहीं रहेगा?
उसे किसी चद्दर तकिया की कोई लालसा ही नहीं है। मिल जाए तो ठीक है, वाह वाह, और नहीं मिला तो सराने हाथ रख लिया। और जिसको महाराज बिना तकिया की नींद नहीं आती वो करवटे बदलेगा। लो घरा में बिना तकिया आज तक कौन सोया? और कैसा राम जी का आया? नहीं मेरे पास तो 4 लाख रखे इन्होंने। बोलिए एक बात कही, मस्ती है कि खुश। इसलिए सजनों, जो हमारी सोच है ना कि पैसा आने से हम सुखी होंगे, ये गलत है। हमारी सोच है ना कि महल बन जाने से, इस भारत का नहीं विश्व का जो सबसे बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी है, उसका घर जाकर के देखो कितना दुखी है वो।